हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ योर ट्रू लव। ठीक है, मे भी हो सकता है आप उनसे मिल चुके हों या फिर आप सोच रहे हो उनके बारे में या वो आपका क्रश हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक मतलब टॉपिक सजेस्ट करा गया था हमारे एक व्यूअर से, तो उन्होंने सजेस्ट किया था, इसलिए मैं इस पर रीडिंग बना रही हूँ। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रेजोनेट करे। अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे। इस चैनल के ऊपर एक वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके और भी वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके भी आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो टैरो के मतलब इसी चैनल पे शॉर्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ जाकर भी आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग वीडियोज़ का या शॉर्ट्स के लिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ भी। ठीक है, चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि आपका ट्रू लव कौन है। उस पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं, उस पर्सन का नाम 5 बार ही ले सकते हैं। हम रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ट्रू लव कौन है। आज रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है एंड आई होप कि वो रीडिंग आपको पसंद आएगी। ठीक है, डिवाइन जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनका ट्रू लव कौन है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ट्रू लव कौन है। ओके, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन मी, आई एम। इस पर्सन ने आपको कहीं ना बहुत ही अनवर्दी फील कराया है। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कंपैरिजन करा है। इस पर्सन ने कहीं ना आप जब आप उसकी लाइफ में थे, या फिर अगर आपका एक ऐसा पर्सन जब आप उनकी लाइफ में थे, तो उन्होंने आपको एक ऐसा फ़ील कराया, या फिर हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी हो, तो आपको उसने ऐसा फ़ील कराया है कि ना आप ज़ीरो हैं और वो हीरो है। ज़ीरो इन टर्म्स में माइट भी हो सकता है वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से आपको जज करते हो, आपके फिनेंशियल स्टेटस से आपको जज करते हो, आपकी खूबसूरती से आपको जज करते हो, आपके हेयर स्टाइल से आपको जज करते हो, आपके बोलने के तरीके से आपको जज करते हो। तो मतलब उन्होंने आपको बहुत ही अनवर्दी फील कराया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी ना वैल्यू नहीं करी जितनी उसे आपकी वैल्यू करनी चाहिए। जितनी एक रिलेशनशिप में एक वैल्यू ज़रूरी होती है, उस पर्सन ने आपकी ना वैल्यू नहीं करी है। आप हमेशा ना भगवान की तरफ एक होप से देखते रहते थे। शायद वो आपको पर्सन बहुत पसंद था या पसंद है कि प्लीज़ आप मेरी मदद करें और उस पर्सन को मेरी ना वर्थ फील कराएं। तभी शायद उस पर्सन को आज आपकी ना वर्थ फील हो रही है। उसने तभी बोला कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। मतलब आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं एज़ कम्पेयर टू उस पर्सन के। तो उस पर्सन को डिवाइन कहीं ना आपकी वैल्यू फील करा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ट्रू लव कौन है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मतलब जब आप उसके पास थे ना, उस पर्सन के पास, उस पर्सन ने ना आपकी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करी है। मतलब जितना आप लव अफेक्शन उसको दे रहे थे, उसको तो ऐसा लग रहा था ये फ्री फंड का यूज़लेस है, मेरे मुझको मिल रहा है ना, मतलब मैंने तो चाहा नहीं है, अपने आप ही बंदा कर रहा है मेरे लिए। तो इट्स समथिंग लाइक कि आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मतलब उस पर्सन को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है, ये पर्सन मेरे लिए ट्रू अफेक्शंस रखता है। लेकिन उस पर्सन ने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी। मतलब वो जो आप उसको 100% लॉयल्टी, ट्रू लव, आप लोगों को अनकंडीशनल लव दिए जा रहे थे, आप उसका वेट करे जा रहे थे, आप उसके लिए इतने डीप इमोशंस कैरी कर रहे थे, उस पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा था। उस पर्सन को शायद ऐसे लग रहा था कि ये सब तो मुझे कहीं और से भी मिल जाएगा। व्हाट्स द न्यू इन दिस।
तो उस पर्सन को कहीं न कहीं अगर वो बीतता वक़्त याद करता है ना, तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि ना जब उसके पास वक़्त था ना चीज़ों को ठीक रखने का, ठीक करने का, उस पर्सन ने उस टाइम को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद किया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ट्रू लव कौन है? ओके। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। अब आप जैसे बोल रहे हैं उस पर्सन को कि मैं ना तुम्हें चेज़ नहीं करना चाहती। अगर देखो मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल की उससे ले रही हूँ। अगर आप एक बॉय हैं तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है? आपने ना उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ करा है, उसके पीछे अवेलेबल रहे हैं हमेशा। जैसे उस पर्सन ने आपको फ़ोन करा, इमीडिएटली फ़ोन पिक कर लिया। जितने बजे उस पर्सन ने आपको कहा ये करना है, आपने उतने बजे कर लिया। कहने का मतलब है कि हर एक चीज़, मतलब आप उसको कह रहे हैं कि प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नीड योर अटेंशन, आई जस्ट नीड यू, आई नीड योर प्रेजेंस इन माई लाइफ। मतलब उस पर्सन ने आपको एकदम चेज़र बना के रखी है। वो खुद भाग रहा है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब इतनी लॉयल्टी, इतना ट्रू अफेक्शन, एक एक हाई हाई लेवल की आप लगा लो वाइब्रेशन वाला पर्सन उसकी लाइफ में आ गया और वो ना पर्सन संभाल नहीं पा रहा उसको कि इतना अच्छा पर्सन कैसे कोई मुझे मिल सकता है। जब आपको अच्छाई मिलती है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो अब क्या है कि अब आप उसके पीछे ना भाग भाग के थक चुके हैं और आपने इसको बोल दिया है कि आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। तो वो आपने उनको बोल दिया कि मेरे को और तुम्हें कोई चेज़ वेज़ नहीं करना है, ठीक है? कि तुम्हें जितना भागना है भाग लो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं अब भागने वाली या भागने वाला। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ट्रू लव कौन है? वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। हो सकता है आप दोनों के बीच में ना फिनेंस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हों, ठीक है? वो पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को वैल्यू करता हो और आप फाइनेंसेस को इतनी वैल्यू ना करते हो। तो मनी डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है, या फिर कोई और डिफरेंस भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कास्ट इशू हो सकता है, कलर इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, एजुकेशन इशू हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीज़न, मतलब ये रीज़न भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप को उस वक्त ख़राब करने के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ट्रू लव कौन है? टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ना इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा देर कर दी है इस रिलेशनशिप को एक बेटर बनाने के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप में एक मेजर स्टेप लेने के लिए। इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएगा या अपोलोजाइज़ करेगा तो क्या आप उसको माफ़ करोगे। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब ये आपके सामने कुछ भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, अपने आप को एक बेटर पर्सन शो करने की कोशिश करता है। तो क्या आप उसे मानोगे या फिर ऑलरेडी जो आप भुगत चुकी हो, जो कि इसने आपके साथ करा, मैं भी किसी और ने इसके साथ किया हो, राइट? वो दुख किसी और ने इसको दिया लेकिन इसने आपको वो दुख दिया। तो अब इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है उस चीज़ की कि इसने गलत किया है। बट इसको डर है कि मतलब कि अब आप इसको मतलब अपना सकोगे या आप इसके साथ रह आ सकोगे, या अगर ये आपके लिए कोई एक्शन ले तो आप मतलब कहीं ना कहीं अवेलेबल हो पाओगे उसके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ट्रू लव कौन है? रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। अब कहीं ना आप इस रिलेशनशिप में, अब आपने क्या कह दिया कि अब आपने ना चेज़ करना बंद कर दिया। जब आप चेज़ करना बंद कर रहे हो तो आप कह रहे हो भाई मेरे को ना प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। जितना मैं दे रही हूँ ना मुझको उतना चाहिए इस रिलेशनशिप में, नहीं तो भाई मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिर। मतलब मैं को भी कोई ज़्यादा इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना, क्योंकि आपने जो उसको दिया था ना वो आपने 100% एक ट्रू हार्ट से दिया था। लेकिन इस पर्सन ने जो उस चीज़ों को ख़राब करा है ना, वो उसने इंटेंशनली ख़राब करा, राइट? आप तो आपने उसे इंटेंशनली दिया और अब इस पर्सन ने इंटेंशनली ही उससे ख़राब करी है सारी चीज़ें, राइट? तो अभी अब आप डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरे को इक्वल टेक चाहिए, मेरे को ये डिवाइड रूल वाली चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को नहीं जमेगा भैया अब तो। अब चाहे जो भी है, मतलब जितनी अफेक्शन मैं दे रही हूँ उतना अफेक्शन मुझे चाहिए, जितनी रिस्पेक्ट मैं दे रही हूँ उतनी रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, जितना मैं तेरे लिए कर रही हूँ उतना मुझे अब चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनका ट्रू लव कौन है? ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन ने ना, जो कुछ भी आपके बीच में हुआ, आप दोनों के बीच में, इस सिचुएशन ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तोड़ा है। आपको कहीं न कहीं ना आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करे हैं। मतलब कि आपने इस रिलेशनशिप को एक होप से देखा था और उस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करा है इस रिलेशनशिप को। मतलब जो आपको चाहिए था वो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिला। ठीक है, आप कहीं ना अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे अनवर्दी क्यों आया है। द क्रिएटर। अब कहीं न कहीं, क्योंकि उस पर्सन ने आपको कहीं न कहीं अनवर्दी फ़ील कराया था, तो आपने क्या करा, आपने अपने यहाँ पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया। आपने अपनी सेल्फ़ हीलिंग करनी शुरू कर दी। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, आपने अपने आप को अलाइन कर लिया यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। आपने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। आप समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने आपको अपनी तरफ बुलाकर, अपनी तरफ जितना डैमेज इस पर्सन ने आपका किया है अपने साथ रख कर, उतना ही हीलिंग दी है यूनिवर्स ने आपको, कि आप इसके साथ मुकाबला कर सकें। आप इस पर्सन के साथ, जिस पर्सन ने आपको इतना हर्ट करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका ट्रू लव है और वो ऑलरेडी इतना डैमेज्ड है कि वो आपको भी एक गलत पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ईश्वर ने, आपको यूनिवर्स ने, आपको डिवाइन ने, आपको एंजल्स ने हील करना शुरू कर दिया कि आप स्पिरिचुअल हो गए। तो उसकी तरफ से जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही थी वो अब आपने ठीक करनी शुरू कर ली। राइट, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे मिस अपॉर्चुनिटी का कार्ड क्यों आया है। एडवेंचर। इस रिलेशनशिप में जितना कुछ खराब हुआ है, जितना, मतलब शायद आप इस पर्सन को बोल रहे होंगे कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ ये चीज़ को एंजॉय करना है, मेरे को तुम्हारे साथ ये चीज़ को एंजॉय करना है, या आप उसको ऑफ़र करें किसी तरीके से, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात सुनने में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नए एडवेंचरस चीज़ें ओपन हो रही हैं। अब नई चीज़ें ओपन हो रही हैं जहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर है, बहुत सारी इंजॉयमेंट है, बहुत सारा, लगा लो कि आपको एक नई दुनिया में जाने का मौका मिलने वाला है। एक ऐसी जगह जो आपको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाली है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे चेज़र का कार्ड, एक मिनट, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे चेज़र का कार्ड क्यों आया है। रीबर्थ। अब क्या है, जहाँ पर ये हो रहा था कि आप इसके पीछे भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, अब आपने भागना बंद कर दिया। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप का ना एक नया जन्म हो रहा है। ये रिलेशनशिप ना हीलिंग पे जाकर फिर से ये रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। ये रिलेशनशिप अब आपको एक, और क्योंकि आपने एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि ईजी नहीं है इस पर्सन को हैंडल करना। इस पर्सन को हैंडल करने के लिए यू नीड सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, इमोशनल हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग। आपको क्या लगता है आप अकेले इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो? आपको नहीं पता कि आपके पीछे कितनी सारी एनर्जीज हैं जो आपको इनकरेज करके रख रही है, मोटिवेट करके रख रही है, जो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचने में मजबूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप इसे माने कि उस एनर्जी ने भी आपका कहीं ना कहीं आधा दर्द उठाया हुआ है अपने ऊपर, ताकि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे वैल्यूज़ का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे वैल्यूज़ का कार्ड क्यों आया है। ओके, प्लेफुलनेस। ठीक है,
इस पर्सन का जो नेचर हो सकता ना बहुत ही चाइल्डिश हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो सकता है पैसे के साथ। इसकी जो मेन प्रायोरिटी है ना वो सिर्फ पैसा ही है। इसको ये हर चीज़ को ना इंजॉय करके करता है, मतलब एक चाइल्ड लाइक एनर्जी का पर्सन हो सकता है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे टाइम क्यों आया है। द रिपल, ये कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि अब आप क्या कर रहे हैं। आपने जो अपने आप को इस पर्सन के साथ एकदम जकड़ के रखा हुआ था, अब आप थोड़े रिबेलियस हो रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप वो चीज़ें जो पहले नहीं करते थे अब आप वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, जो आप रिवर्ट बैक नहीं कर पाते थे अब आप रिवर्ट बैक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है इट्स टाइम टू चेंज नाउ, इट्स टाइम टू हील नाउ। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, कि मतलब कि अगर मान के चलो ये पर्सन आज आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कल आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो आपको इतना पता है कि मुझे अपने आप को बैलेंस रखना है। जनरली हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो, अब आप काम रहना चाहते हो चीज़ों को लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी क्यों आया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, अब चीज़ों की ना काफ़ी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना अंडरस्टैंडिंग आएगी। अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ये पर्सन अब थोड़ा अब आपको समझ रहा है। आप जो एक पिंजरे में अपने आप को सोच रहे थे ना बंद है, या फिर आपने ही अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली बंद करके रखा हुआ था, या इस पर्सन ने अपने आप को ब्लॉकेज करके रखा हुआ था क्योंकि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था। अब ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर रहा है इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है। कहीं ना कहीं अब ये आपको इक्वली गिव एंड टेक देना चाहता है, जो कि अपने माइंडसेट से ये चीज़ें बेटर कर रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे ब्रोकन क्यों आया है। हीलिंग, मैंने आपको पहले ही बोला कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आप इतने ब्रेक हुए हैं, इतने ब्रेक हुए, इतने टूटे हैं ना, कि आपने आपको यूनिवर्स ने आपकी मदद करी है, आपको सेफ गार्ड किया है कहीं ना कहीं। उसने आपकी हीलिंग करनी शुरू कर दी, मतलब आपको लगता है एकदम आईसीयू में लेकर गया, ले जाया गया है, और फटाफट से ना डॉक्टर्स ने ना आपको फटाफट से जो मेजर इमीडिएटली जो चीज़ें चाहिए होती है ना, कि भाई इस बंदे को अब सांस वांस नहीं आ रही, फटाफट उसके लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिलेंडर का वो करो इंतज़ाम, वो सब कुछ करा गया आपके लिए। आई एम सॉरी गाइस, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ ऑफिस से आने के बाद, तो आई समटाइम आई स्टार्ट यॉर्निंग। तो ये ईश्वर ने आपको हील करा है, आपको एक आपको कहीं ना कहीं हेल्प करा है कि आप काम डाउन हो सकें, आप अपने अपने पावर को पहचान सकें, आप अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि अगर आप एक डैमेज पर्सन को डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक डैमेज पर्सन तो डील आप डील क्या कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो भी आपको डैमेज ही करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस तो नहीं देगा। लेकिन क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो आपके जो जो घाव है वो जल्दी भर रहे हैं, निशान तो वो रहेंगे हमेशा उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको भरने का काम कर रहा है, उसको हील करने का काम कर रहा है, राइट। आगे देखते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 3 ऑफ सोर्स, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अनवर्दी फील कराया है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन खुद ब्रोकन था, क्योंकि इसका खुद का दिल टूटा हुआ था। ठीक है, इस पर्सन के साथ ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो चुका है कि इस पर्सन ने क्या करा, इसको लगता है कि जो कोई भी इसके साथ अटैच हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से अटैच हो रहा है, ठीक है। माइट भी जो भी आपकी इस पर्सन के साथ डिफरेंसेस हैं, उस पर्सन ने आपके सिर्फ वीक पॉइंट पे ही हिट करा। इस पर्सन ने कभी अप्रिशिएट नहीं करे आपके गुड पॉइंट्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी अनहील्ड पर्सन है। अनहील्ड मैंने कहा ना आपको, अगर आप एक बीमार पर्सन के पास जाओगे तो आपको भी बीमारी होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे को खांसी हुई हुई है, उसके पास जाओगे तो आपको खांसी होने के चांसेस हैं।
क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है। वो एक ब्रोकन पर्सन है, तो वो आपसे आपको क्या रिलेशनशिप में देगा? वो आपको वो सारे ट्रॉमास देगा जो ऑलरेडी वो लेकर आ रहा है। अगर आप उस ट्रॉमा को जो झेल रहे हो, तो आप भी कहीं न कहीं अनहील्ड ही तो हो रहे हो ना। तो आपको हील्ड कौन करेगा? आपको यूनिवर्स ने हील करा। आपने अपनी हीलिंग करी, आपने मेडिटेशन करी, आपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए, राइट? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपको लेकर और बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहता है। इस पर्सन को हो सकता है म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर ये इसको ना एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद हो। इसको बस जो भी करना है ना पैशनेटली करना है, हर चीज़ को ये इंजॉय करता है। ये रिदम के साथ चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि मतलब अगर खुश है तो खुश है, अगर दुखी है तो दुखी है, बट ये इंजॉय करने वाला है, ग्रोथ वाला पर्सन है, ठीक है। अ- अपन बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है ये। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एम्प्रेस की तरह देखता है। ये पर्सन आप में वो सारी क्वालिटी देखता है जो कि ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है अपने स्पाउस से। ये पर्सन समझता है कि आप की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप फिज़िकली बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। ये चाहता है कि आपके साथ इसकी जनरेशन आगे बढ़े। ये चाहता है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती उसको बहुत अट्रैक्ट करती है। ये आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ फ़ील करता है जो कि आपको ना, आप लगा लो कि ना इसको मेस्मराइजिंग करने वाली आप चीज़, आप पर्सनालिटी कैरी करते हैं। ये पर्सन आप में ना कहीं अपनी दुनिया देखता है। इस पर्सन को है कि बस आप इसकी लाइफ में ना एक ब्लेसिंग से कम नहीं हो। इसलिए कहीं ना कहीं ये इसने अपने आप को, यूनिवर्स ने इसको कहीं ना कहीं अपनी आप को इसको बोला है, मतलब कि ऑब्वियसली इसके थॉट्स में डाली वो चीज़ें कि भाई टॉक टू हर, शी नीड्स योर अटेंशन, यू नीड हर अटेंशन। तो ये रिलेशनशिप जो है ये इंटायर लाइफ में वन टाइम आने वाला रिलेशनशिप है। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों आई है। टेम्परेंस। ये पर्सन कहीं ना जो अपना ये प्लेफुल नेचर है, या फिर ये जो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देता है, उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बैलेंस करना चाहता है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को भी हील करना चाहता है। ये कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्स हेल्प कर रही, एंजल्स गाइड कर रही हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। ये चाहे जितनी मर्जी भी कोशिश कर ले इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, लेकिन ये और आप एक साइकिल है जिसमें बंधे हुए हैं। एक ऐसा इन्फिनाइट कनेक्शन है इस रिलेशनशिप का जो चाहकर भी नहीं टूट सकता। ये एक ऐसा अनब्रेकेबल बॉन्ड है और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हील करके आगे बढ़ना चाहता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे द रेबेल क्यों आया है। यहाँ पर आया है रिबेलियस डेविल। इस पर्सन की हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो। इस पर्सन की हो सकता है कि आपका और इसका एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है कि आप इसे चाहकर नहीं छोड़ पा रहे, या फिर आप इसे नहीं छोड़ पा रहे, ये आपको नहीं छोड़ पा रहा। जिस तरीके का ये मनी माइंडेड पर्सन है, इसके दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों आप इस, मतलब ये पर्सन आपको क्यों अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। प्लेफुल एनर्जी है तो हो सकता है इसका नेचर ऐसा ही हो, बहुत ज़्यादा इन आउट करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि ये हर किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाता है बट इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन आपके साथ ये कहीं ना कहीं ऐसे अटैच हो गया है, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कैसे बाहर निकले ये। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, स्टार। इस रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है।
थ्रू डिफरेंट वेज, या हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, ये पर्सन मेडिटेशन करता हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हो, किसी तरीके से ना हीलिंग मिल रही है, जैसे यूनिवर्स दे रही है, एंजल्स दे रही हैं, डिवाइन टाइम दे रहा है, क्योंकि आप और इस पर्सन के साथ ना आप दोनों का मिलना निश्चित ही था। और कहीं ना कहीं ये शोकेस भी करता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि शायद आपने कभी मांगा हो, या इस पर्सन ने कभी मांगा हो, एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे द हीलिंग का कार्ड क्यों आया है। चैरियट, ये पर्सन की हीलिंग जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है, ये रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी डुअलिटी की एनर्जी में है कि ब्लैक और वाइट दो तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इस गोल को अचीव करने के लिए ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रीडिंग देख रही हूँ आपके लिए कि आपका ट्रू लव कौन है। तो ये पर्सन आपके लिए अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों रखते हुए आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 5 कार्ड आए हैं जो कि मेजर अरकाना से आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव है, बट डेविल का है कि वो एडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट ब्रोकन और नाइट ऑफ वेंट फिर भी टेम्परेरी कार्ड है, लेकिन बाकी चैरियट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, स्टार इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, टेम्परेस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, एम्प्रेस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। तो ओवरऑल कार्ड कंप्लीटली सारे पॉजिटिव हैं ये, ठीक है। आपको बताना चाहती हूँ, अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर मैंने जिस पर्सन के बारे में बात करी है, आपने उसको गेस कर लिया होगा होपफुली, राइट। तो जो जो भी आपका ट्रू लव है, ठीक है, साथ में देख लेते हैं। या तो आप इस पर्सन को जानते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, ठीक है, आपको अनवर्दी फील कराए। देखो, या तो ये आपके साथ होने वाला है फ्यूचर में, या तो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या आपके साथ ये हो चुका है। तो करंटली ये इस इस रीडिंग के अंदर जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं, बट ये है कि जहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत डैमेज था, वहाँ पे ये रिलेशनशिप हील हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वक्त के चलते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ तक भी आए हो और आगे भी जाओगे। बाकी साथ ही साथ एक बार साईं बाबा का कार्ड देख लेते हैं कि वो आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे। होप गाइस आपको रीडिंग पसंद आ रही होगी, एंड आई होप कि आपने वीडियो को अब तक लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ट्रू लव कौन है। आप अगर हमें चाहें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगे जो हमारे व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताएं, ताकि वो इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे सके और इस रिलेशनशिप की हीलिंग कर सकें। ओके, I had trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. अपने डर को, ठीक है, अपने डर को, अपने खौफ को ना बढ़ने मत दो, अपने विश्वास पे भरोसा रखो, अपने ईश्वर पे फेथ रखो कि वो आपको आपकी मंजिल दिलाएंगे। देखो, मैजिक होता है और मैंने देखा है। अगर आप महादेव को मानते हो तो महादेव पे विश्वास रखो, महादेव आपकी मदद करेंगे, ठीक है। साईं बाबा भी यही कहते हैं, ट्रस्ट एंड फेथ। आपको ट्रस्ट रखना है और फेथ रखना है कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। तो रीडिंग में गाइज यहीं तक रखती हूँ। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और मैं विश करती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप का जो कुछ भी अब तक हो चुका है, या फिर आपका रिलेशनशिप हीलिंग में जा रहा है, तो आप लोग
बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ग्रो करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और आप लोगों को जो भी फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए वो आपको मिले इस रिलेशनशिप के अंदर। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट गाइस।